देखिए, आप लोगों ने कई साल पहले गुर्जर आंदोलन के बारे में तो सुना होगा। वही पीलूपुरा और वही कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला, जिन्होंने गुर्जर आरक्षण को लेकर एक अलग जगाई और गुर्जर समाज जो सोया हुआ था उन्हें जगाने का प्रयास किया। वो उस वक्त के समय के एक गुर्जर समाज के हीरो हुआ करते थे। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता गया, गुर्जर समाज अपना समाज में अस्तित्व भी धीरे धीरे बनाता तो गया, लेकिन साथ में आज वो जो अपेक्षाएं चाहता था, शायद वो अपेक्षाओं से अभी कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को एक तरह से देखा है सरकार की अपेक्षाओं से वंचित दिखाया था। लेकिन आज हमारे साथ में गुर्जर समाज के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि आगामी 10 तारीख को युवा मोर्चा का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी है। 10 तारीख को जो है 22 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 22 तारीख को युवा मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम है। राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत से गुर्जर समाज के लोग वहाँ एकत्रित होंगे और एक बार फिर सरकार के सामने अपनी चुनौती पेश करेंगे। सबसे पहले आप कार्यकारी अध्यक्ष, हम आपसे बात करेंगे, क्या रहेगा पूरा, आप लोग आज एक बार जो है सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं। 22 जून को राजस्थान गुर्जर महासभा के युवा प्रकोष्ठ द्वारा एक दिन का सांकेतिक धरना जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। गुर्जर समाज की जो लंबित मांगे हैं काफ़ी लंबे समय से, गुर्जर आदि तीर्थ पुष्कर नाग पहाड़ को संरक्षित क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र घोषित करने, वहाँ श्रद्धालुओं के जाने के लिए सड़क मार्ग बनाए जाने और देवनारायण सवाई बोस साधु माता और बाबा रूपनाथ जी के स्मारक बनाए जाने की हम 2010 से सरकार से मांग कर रहे हैं। पिछले देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह हवाना ने भी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था। इस समय के देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना जी ने भी आग्रह किया था। अजमेर ज़िला कलेक्टर द्वारा पुरातत्व विभाग से भी इंक्वायरी की गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा। इसलिए हम एक दिन के सांकेतिक धरने के माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और देव नारायण बोर्ड को स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दिए जाने की सरकार से मांग कर रहे हैं। एमबीसी वर्ग को एसटी के समकक्ष सुविधाएं दी जाए और 2008 के आंदोलन के बाद में समय समय के ऊपर राज्य सरकार से गुर्जर आरक्षण, इसकी एमबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जो समझौते हुए, उनका अभी तक पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। भर्तियों में भी विसंगतियां है, तो उन सारी चीज़ों की समीक्षा करके 2011 का आरक्षण संघर्ष समिति के साथ में जो समझौता हुआ था, जिसमें पिछला जो 4% बैकलॉग है उसको क्लियर करके उन पदों को भरने की बात थी, उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। इस सारी बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और जो एक 3 मंत्रियों की कमेटी बनी है, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, जोगाराम जी पटेल, जवाहर जी बेडम और अविनाश जी गहलोत, इन तीनों मंत्रियों को और मुख्यमंत्री जी को हम उस रोज ज्ञापन देंगे। इसके बाद में 4 जुलाई को भीलवाड़ा में राजस्थान गुर्जर महासभा की प्रदेश कार्य समिति और भीलवाड़ा के युवा प्रकोष्ठ के पूरे ज़िले के लोग वहाँ इकट्ठा होंगे। करीब 10,000 के लगभग लोग रहेंगे। उसमें हम आगामी रणनीति तय करेंगे कि तब तक सरकार ने कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की तो उस स्थिति में हमको जो आगे आंदोलन करना है, संभाग स्तर पे करना है, ज़िलों पे करना है, प्रदेश स्तर पे जयपुर में प्रदर्शन करना है, ये सारी रणनीति की उसमें घोषणा करेंगे। अच्छा, क्योंकि आप युवा वर्ग से आते हैं, जब कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला ने एक अलग जगाई थी गुर्जरों के आंदोलन को लेकर, उस टाइम युवा थे, उस वक्त जो थे, क्या लगता है कि उस वक्त में और आज में उस जो आज के युवा हैं वो अपने समाज के प्रति धीरे धीरे कहीं मुंह तो नहीं मोड़ रहे? क्योंकि समाज के उस वक्त जब आरक्षण की बात चली थी, 72 लोगों की जान भी गई थी और गोलियां ही मारी गई थी वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर। क्या लगता है युवा धीरे धीरे अपने समाज से कटता हुआ जा रहा है? नहीं, ये सोचना गलत है कि समाज से युवा कट रहा है। उस समय जितनी ऊर्जा युवाओं के अंदर थी, आज उससे अधिक ऊर्जा युवाओं के अंदर उत्साह भी है, ऊर्जा भी है। और आरक्षण के विषय को लेकर जब आरक्षण की मांग उठेगी और सरकार से जब आरक्षण के लिए निकलेंगे समाज के लोग, तो पूरा युवा तबका सड़कों पर आएगा और सरकार से उस अपने हक के लिए लड़ेगा। जो ताकत पहले तो उससे दुगनी ताकत के साथ इस बार सरकार से हम अपना हक मांगेंगे। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, चीज़ जोड़ना चाहता हूँ इसके अंदर, जिस प्रकार ST SC को राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधि मिलता है, SBC का भी राजनीतिक कोटा तय हो और राजनीति में भी इस समाज की और SB समाज की भूमिका तय हो। ये भी हम समाज से मांग करना चाहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। अच्छा, अब एक जो सबसे अहम सवाल जो आता है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे देश की जो बड़ी पार्टियां हैं, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों में ही गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं।
क्या लगता है कि वो पार्टी में रह के या सरकार जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने समाज की बात क्यों नहीं उठा पा रहे, क्यों सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्यों आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, आरक्षण आंदोलन जब शुरू में राम गोपाल जी गार्ड के द्वारा शुरुआत में लोगों के बीच में इस मांग को लेकर के गए थे, तब से लेकर के आज तक आरक्षण आंदोलन को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। राजनीतिक पार्टियों में काम करने वाले लोगों की, मैंने पहले भी कहा था, सीमाएं हैं, उनके पार्टी में दायित्व हैं, वो पूरी तरह से अपने साथ में न्याय नहीं कर पा रहे हैं। और सामाजिक, आपने कहा सीमाएं हैं, तो क्या लगता है कि पहले उनके लिए पार्टी ज़रूरी है, समाज ज़रूरी है? नहीं, ये तो अब तय करना पड़ेगा उन लोगों को। अब तक ना किसी पे आक्षेप लगा है, ना संघर्ष समिति पे या किसी भी संगठन पे या राजनेता पे आज तक समाज ने कोई आक्षेप नहीं लगाया। लेकिन अब फैसला करना पड़ेगा कि पार्टी ज़्यादा प्राथमिकता पे है या समाज प्राथमिकता पे है, क्योंकि समाज के बीच में इतना ज़्यादा आक्रोश पैदा हो गया है। ये आँख मिचौली का खेल इतने लंबे समय से चल रहा है, अब समाज परिणाम चाहता है। अगर वो पार्टी का मोह नहीं त्याग पाते तो क्या समाज उन्हें समाज से बाहर करेगा? नहीं, समाज से बाहर करेगा ये बात तो ठीक नहीं है, लेकिन समाज बिल्कुल नज़रें जमा करके देख रहा है, जो जैसा करेगा उसको वैसा परिणाम समाज निश्चित रूप से देगा। नहीं, तो वो परिणाम कैसा होगा, वो हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वो परिणाम कैसा होगा, या उससे डांटा जाएगा या बंद कमरे में रखा जाएगा, क्योंकि समाज का मामला है। क्योंकि गुर्जर समाज आज देश के अंदर में अपनी वो पहचान रखता है, क्योंकि लोग अभी तक उन्हें केवल पटरियाँ उखाड़ने के लिए ही जाने जाते थे, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग लोग आ गए हैं गुर्जर समाज में, वकील हैं, अधिकारी हैं। तो क्या लगता है समाज को क्या मैसेज जाएगा? वो अभी मेरे जो युधिष्ठिर जी हैं, युवा साथी, उन्होंने एक बात कही थी कि हम समाज में एमबीसी वर्ग को राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी चाहिए। जिस तरह से एसटी एससी को आरक्षण दिया जा रहा है, वैसे हमें भी दिया जाए। सामाजिक संगठन राजस्थान गुर्जर महासभा नेता पैदा करने का काम करती है, नेताओं को मारने का काम नहीं करती। लेकिन इतना ज़रूर है, हमारा एक स्लोगन चला था, आप लोगों ने सुना हो तो, जो कौम का नहीं वो काम का नहीं। तो इससे अपन ये समझ सकते हैं कि जो इस बार आपके साथ में गुर्जर समाज के लोग नहीं होंगे वो आपके काम के नहीं हैं। निश्चित रूप से जो समाज की चिंतन नहीं करेगा, समाज के बच्चों के भविष्य के लिए कोई काम नहीं करेगा, वो हमारे किस काम का है? तो भाई हुक्का पानी तो बंद ही कर देंगे। दोबारा बोलें। हुक्का पानी तो बंद ही कर देंगे। नहीं, कोई हुक्का पानी बंद नहीं होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाएगा। क्योंकि आपने कहा कि गुर्जर समाज नेता बनाता है, तो क्या सिर्फ ये एक पाठशाला ही रहेगा ये नेता बनाने की, या वो नेता जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं? तो पाठशाला नहीं होगी, सामाजिक संगठन है और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करता है। उसमें ये भी एक विषय आता है कि राजनीति में हमारी हिस्सेदारी हो, इसके लिए हमारे लोग तैयार हों। ये राजनीतिक लोगों को तैयार करने का भी सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है। अच्छा गौरव भाई, क्योंकि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि युवाओं को अभी भी जो है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अभी भी अपेक्षित रखा जाता है गुर्जर समाज के लोग, युवाओं को खासकर। तो क्या लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, तो गुर्जर समाज के जो लोग हैं वो भी कोई एक पहल करने वाली है जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखा सके? बिल्कुल, गुर्जर समाज, अब जो गुर्जर समाज का युवा है वो जाग चुका है और अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। पहले भी हक की लड़ाई लड़ी थी और आज भी हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर आगामी हमको लगता है कि हमारी दोनों पार्टियां नहीं सुनती और भी लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं सुनती, तो बिल्कुल गुर्जर समाज का युवा उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। अच्छा, मेरा एक सवाल जो बहुत अहम है ये है कि यूजीसी का मामला आया। यूजीसी के मामले के अंदर में राजपूत समाज, जितने भी स्वर्ण समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग थे, वो एक जाजम पर आए और उन्होंने पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव थे वहाँ विरोध भी किया। तो क्या लगता है कि गुर्जर समाज भी कोई ऐसा कड़ा फैसला लेगा? क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा कि नेता बनाने का तो ज़रूर काम करते हैं, अगर वही नेता गद्दारी कर दे समाज के साथ में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोच ही रखा होगा आप लोगों ने। नहीं, फिलहाल तो हमारी जो लंबित मांगे हैं, उन मांगों के लिए आपके माध्यम से सरकार तक संदेश देने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी ये जो मांगे हैं वो किस तरह से पूरी हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सकारात्मक प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार अगर सकारात्मक नहीं रही तो फिर 4 जुलाई को जो मीटिंग होगी उसमें पत्ते खोलेंगे, आप लोगों को बताएंगे हमारी आगामी रणनीति क्या होगी। जो उस वक्त 72 से 73 लोग मरे थे, उनकी क्या जो उन्होंने जो शहीद हुए वो गुर्जर समाज के लिए, तो उनको भी न्याय नहीं मिलता दिखाई दे रहा है शायद? बिल्कुल न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा। पहले भी पिछली सरकार में भी हम लोगों ने न्याय के लिए मांग उठाई थी हमारी, और आज भी हम अभी भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार से मांग
उठाएंगे और युवाओं को सबको साथ लेकर के हम धरना प्रदर्शन बड़े स्तर पर, हम इस बार छोटे स्तर पर नहीं, इस बार बड़े स्तर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पहले से भी ज़्यादा शक्ति में युवा इस बार आपको दिखेगा। एक सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो उस वक्त जो गुजरों पे मुकदमे लगे थे, रेलवे की तरफ से भी लगे थे, तो और बहुत उसके अंदर में क्या लगता है कितने मुकदमों का निस्तारण हुआ, क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है और हाई कोर्ट में कुछ मुकदमों को शायद मेरे ख्याल से फ्री भी किया गया, लेकिन अभी भी लगातार मुकदमे तो चल ही रहे हैं। और हमारे राजस्थान गुर्जर महासभा में अलग अलग प्रकोष्ठ हैं और हमारा विधि प्रकोष्ठ का जो काम देख रहे हैं आदरणीय शंकर जी देख रहे हैं विधि प्रकोष्ठ के। अभी जो 2007 का जो आंदोलन हुआ था, जो पहला आंदोलन था, जो सबसे उग्र आंदोलन था राजस्थान में गुजर आंदोलन, उसमें बिल्कुल छोटी छोटी धाराओं में अभी तक मुकदमे चल रहे हैं। जब अभी करीब 1 महीने पहले मैंने साहब बिना कोई कोष्ठ पे राजस्थान गुजर महासभा के जो युवा प्रकोष्ठ के नाते फ्री में पैरवी की है और हमारी ये है कि पूरे राजस्थान में जितने भी मुकदमे हैं हम इस सरकार से मांग करते हैं उनको अतिशीघ्र पूरा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग पैरवी कर रहे थे, मुझे नहीं लगता वो इतने सक्षम थे कर, उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही है। क्योंकि आपका दायित्व है, अगर समाज का हम नेतृत्व करते तो समाज के जो लोग जिनके मुकदमे लग गए तो सबसे पहले जिम्मेदारी उन लोगों की को सुरक्षा आवरण देना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो वो लोग हमारे साथ रहने वाले, उनकी हर तरह की हम सुरक्षा देंगे और जो 2007 से लेकर के आज तक जितने मुकदमे लगे हम सरकार से वार्ता करेंगे, उनको यथाशीघ्र वापस करें, नहीं तो उसको लेकर भी हम बहुत जल्दी कुछ। इसमें वकील साहब, जैसा कि आपने कहा कि भाई आप लोगों ने उस समय फ्री में पैरवी की, लेकिन मैंने देखा है कि गुर्जर समाज में बहुत सारे लोग सक्षम हैं जो अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। क्या लगता है कि वो स्वयं अपने समाज के मुकदमों के लिए भी वकील को कुछ देने में नाकाम? नहीं, वो ये बात नहीं होती भाई। हमारा सामाजिक नेतृत्व भी होता है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बात ये नहीं, बहुत चीज़ें होती हैं हम समाज में, सिर्फ गुजर ही नहीं, बहुत चीज़ें हम फ्री में पैरवी करते हैं। लेकिन हम, क्योंकि मैं शुरू से राजस्थान गुजर महासभा के साथ रहा हूँ, तो ये मेरी नैतिकता है कि मैं फ्री में पैरवी करूँ। समाज हित में हमारी बिल्कुल। आपने देखा कि गुर्जर समाज के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ में थे, उन्होंने बताया जिस प्रकार से कि 22 तारीख को एक सांकेतिक धरना दिया जाएगा अपनी मांगों को लेकर। अगर इनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आने वाले जून के महीने के अंदर में कोटा में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, भिलवाड़ा के अंदर में एक सम्मेलन किया जाएगा। उस सम्मेलन के अंदर में तकरीबन 10,000 गुर्जर समाज के लोगों के आने की संभावना है। साथ ही हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस प्रकार से आज से कई साल पहले कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला ने गुर्जर समाज को लेकर जो आंदोलन किया था वो इतिहास के पन्नों में तो दर्ज है, लेकिन अभी तक शायद कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के लोगों को कहीं ना एक टीस सी नज़र आती है कि शायद उनको पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पाया है। और साथ ही जो मुकदमे उन पे उस वक्त लगाए गए थे वो भी अभी तक पेंडिंग है। सरकारें आती रही जाती रही, सरकारों के अंदर गुर्जर समाज के लोग आते रहे, नेता बनते रहे, लेकिन आश्वासन के सिवा आप लोगों को कुछ नहीं मिला। सही कह रहा हूँ बिल्कुल, मैं आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन अब शायद युवा वर्ग जो गुर्जरों का अब जो नई पीढ़ी आई है वो अब इस तरीके से अपने आप कहने मतलब आंदोलन को लेकर इतने गंभीर है कि वो अब समाज के लिए एक जाजम पर इकट्ठा होने के लिए अब तैयार दिखाई दे रही है। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।